स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वोकेबलरी। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में वोकेबलरी का एक स्पेशल क्वेश्चन, एक नहीं 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सिनोनिम्स, सेकंड होता है एंटोनिम्स, थर्ड होता है होमोफोन्स एंड फोर्थ होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी में से एक पार्ट आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, यह है होमोफोन्स। और होमोफोन्स को समझने से पहले या होमोफोन्स करने से पहले होमोफोन्स के बारे में जाने कि होमोफोन्स मीन्स होता क्या है और होमोफोन्स की डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप एक बात जाने कि होमोफोन्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है होमो और दूसरा होता है फोन्स। होमो और फोन्स 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये दोनों जो है अलग अलग वर्ड। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और फोन्स का मतलब होता है साउंड। फोन्स का मतलब होता है साउंड। इसको ऐसे समझे, होमो से, होमो इज ए वर्ड जो कि बनाता है, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में सेम, और फोन्स जो वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड। इसका मतलब दोनों को यदि मिला दिया जाए तो बनता है होमोफोन्स, यानी सेम साउंड वाले जो वर्ड होते हैं उन्हीं को कहते हैं होमोफोन्स, अर्थात समान उच्चारित शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। समान उच्चारित यानी प्रोनाउंसिएशन सेम और उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी, उन्हीं को होमोफोन्स कहते हैं। तो आइए कुछ होमोफोन्स, इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को आज मैं लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बन चुके हैं और अक्सर बनते हैं, उनसे ही रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं लेकर आया हूं, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो पेयर में है वो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये 2 वर्ड्स हैं, और इन दोनों वर्ड्स को देखिए आप कि एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, चलिए मैं थोड़ी, ये वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम नजर आएगी, लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बनता है वो ये बनता है कि दोनों वर्ड्स के हिंदी अर्थ नहीं लिखने हैं, बल्कि उन दोनों वर्ड्स के सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस क्रिएट करिए जिससे कि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। इनकी मीनिंग क्लियर करने के लिए ऐसे जो है सेंटेंस बनाइए। मैंने यहां एक सेंटेंस बना रखा है, जैसे एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। यदि आप इसको हिंदी में देखें तो ये होता है स्वीकार करना, ये वर्ब के रूप में है। और इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट। एक्सेप्टेड ये क्या है? एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, उसने मेरा प्रेजेंट स्वीकार किया। उपहार, प्रेजेंट यानी उपहार, उसने मेरा उपहार स्वीकार किया। इसी तरह यहां एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्ड है वो सिवाय के लिए प्रयोग किया गया है, यानी किसी चीज के सिवाय। जैसे एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जामिनेशन, यहां एक्सेप्ट जो है वो सिवाय, यानी प्रत्येक विद्यार्थी सिवाय सुरेश के परीक्षा पास हो गया। तो ये क्या है? एक्सेप्ट वर्ड यूज किया गया इसमें भी, और एक्सेप्ट यहां भी यूज किया गया, और इन दोनों का अर्थ इस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। इसी तरह सेकंड, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाकर एग्जाम में लिखना है। सेकंड को देखते हैं, एक्सेस और एक्सेस। तो एक्सेस जो होता है, एक्सेस यानी होता है स्वीकार, एक्सेस यानी पहुंच। एक्सेस को हिंदी में कहेंगे पहुंच, और इस एक्सेस को कहते हैं अधिकता।
जैसे आप कहते हैं ना कि इनकी पहुंच डीएम तक है, इनकी पहुंच सीएम तक है, तो एक्सेस, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग ऊपर भी स्पेलिंग डिफरेंट और यहां भी स्पेलिंग डिफरेंट ही है। एक्सेस ACCESS और EXCESS। इसका मतलब ये एक्सेस यानी पहुंच, तो ही हैज एन एक्सेस टू डीएम, उसकी पहुंच डीएम तक है, तो ये एक्सेस यानी पहुंच के अर्थ में आया। और यहां एक्सेस यानी होता है अधिकता, तो ये एक्सेस जो अधिकता का है उसको कहेंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी ये जो एक्सेस है, अधिकता है। वैसे ये एक मुहावरे के रूप में कॉमन यूज होने वाला सेंटेंस है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता किसी भी चीज की बुरी होती है। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। तो ये एक्सेस, ये अधिकता, वही अति, ये एक्सेस है। तो ये दोनों में अंतर है, एक्सेस और एक्सेस। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस आप दिमाग में रख लीजिए अपने आप, इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट को देखिए, अफेक्ट यानी ये वर्ब के रूप में होता है, इसको कहेंगे प्रभाव डालना, ये वर्ब के रूप में है। हिंदी लिखना नहीं है, हिंदी समझ करके सेंटेंस बनाना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। द हैवी रेन विल अफेक्ट द क्रॉप, ये अफेक्ट वर्ब है, इसलिए देखिए वर्ब के प्लेस पर आया, यानी इसका मतलब है अफेक्ट यानी प्रभाव डालना। जबकि नेक्स्ट जो EFFECT है, इसका मतलब होता है केवल प्रभाव, ये नाउन के रूप में प्रयोग होने वाला वर्ड है। यहां ये वर्ब के रूप में प्रयोग होने वाला वर्ड, और ये अफेक्ट, इफेक्ट जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग होने वाला वर्ड है। इसको भी सेंटेंस में देखिए, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, ये इसमें जो इफेक्ट आया है वो नाउन के रूप में, और इसका मतलब केवल प्रभाव से है। यहां प्रभाव डालना और ये प्रभाव, स्पेलिंग देख लीजिए डिफरेंट है, अफेक्ट AFFECT और EFFECT इफेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को लेते हैं बर्थ, BERTH, ये है बर्थ। बर्थ, ये इसको आप जगह भी कह सकते हैं, जिसको आप बर्थ को समझना हो तो जैसे ट्रेन में, एरोप्लेन में जब आप अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं तो बर्थ होती है, या स्पेशली ट्रेन में बर्थ को कहिए तो स्पेशली ट्रेन में जिस पर लेटा भी जा सकता है उसको बर्थ कहते हैं। तो ये बर्थ जो है, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, पंजाब मेल में उसने प्रथम श्रेणी की, सॉरी यहां स्पेलिंग मिस है, ये BERTH, बर्थ, उसने एक बर्थ जो है वो रिजर्व करवाई, सुरक्षित, आरक्षित करवाई। अब यहां देखिए, यहां एक पॉइंट और भी आपको एग्जामिनेशन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। द पंजाब मेल मैंने लिखा यहां पर, पंजाब मेल के पहले, यानी जो भी ट्रेन है यदि उनका नाम है तो उनके पहले द का प्रयोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आर्टिकल, सेंटेक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब मेल के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और बर्थ तो हम पढ़ रहे हैं, यानी बर्थ के लिए, जगह के लिए, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, ये हो गया बर्थ यानी जगह। और नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ यानी आप जानते हैं, बर्थ यानी जन्म, जिसको डेट ऑफ बर्थ अक्सर लिखने के लिए आता है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्मदिन क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है। तो यहां जो है बर्थ का मतलब जन्म से है, यानी ये जन्म से संबंधित वर्ड है। तो ये हो गया बर्थ, बर्थ। आज हमने 4 वर्ड्स पढ़े, उसे फिर से एक बार देख लीजिए। पहला है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट स्वीकार करना, और एक्सेप्ट यानी सिवाय, और एक्सेस यानी पहुंच, और एक्सेस यानी अधिकता। तो एक्सेस पहुंच और अधिकता, एक्सेस ही हैज एन एक्सेस टू डीएम, और एक्सेस यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट वर्ब के रूप में प्रभाव डालना, और इफेक्ट यानी प्रभाव। द हैवी रेन विल
अफेक्ट द क्रॉप और नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, उसके ऊपर किसी भी सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट है बर्थ, जगह, यानी ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, और ये बर्थ यानी जन्म, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ।